बेदर्दी से जो आपके साथ मजालिम ढाए, तो इसका आका अलैहिस्सलाम को दुख और आका अलैहिस्सलाम को इसकी ईज़ा पहुंची। इसी तरह जो आज आप सब और हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि हम बैठकर उनकी मोहब्बत के दिए अपने दिलों में, सीनों में रोशन किए उनका जिक्र कर रहे हैं, तो इससे आका अलैहिस्सलाम को खुशी पहुंच रही है। ये आका अलैहिस्सलाम को राजी करने का जरिया है। और कल जैसे रिवायत आती है तबक़ात इब्न साद में और तारीख़ दमिश्क में और मुतबर तारीख़ की कुतुब में कि एक जो कलीसा है उसके बाहर एक शेर लिख दिया गया। उनके जो स्कॉलर्स थे, उनके जो पादरी थे, उन्होंने, ईसाइयों ने शेर लिख दिया इमाम आली मकाम की शहादत के बाद। वो शेर ये था कि अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल मआद, कि ये उम्मत, क्या इसको आका अलैहिस्सलाम की क़यामत के दिन शफ़ाअत की उम्मीद है? और ये वही लोग तो हैं ना कि जिन्होंने, ये वही मुसलमान ही है ना जिन्होंने उनके नवासे को करबला में शहीद किया है और शहादत करके उनको बेदर्दी और जुल्म से उनके आलो अयाल के साथ, उसके बाद आप जानते हैं कि दमिश्क के अंदर फतावा शामी और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और मोतबर मुहद्दिसीन और तारीख के मौर्रिखीन लिखते हैं कि ढोल बजाए गए हैं। यजीद ने हुक्म किया कि ये खबर मिली है कि हुसैन शहीद हुए, ढोल बजाओ और खुशियां मनाओ। तो याद रखें, ये जो गम है, ये गम जैसे आका अलैहिस्सलाम जब भी हदीसों में आता है कि इमाम हुसैन की सैयदना जिब्रील आके खबर पहुंचाते, तो आका के तसील दुमू रसूलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो जाते। तो ये सुन्नत नबवी है। तो मैं बस ये अर्ज करूंगा कि ये आले बैत और ये करबला, इनसे हमें क्या सबक मिला कि सारी जिंदगी तैयार रहो एक शय के लिए कि तुम हक बोलोगे और सारे बातिल खड़े हो जाएंगे और तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, हमारे आका ने, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब सैयदना मुस्लिम बिन अकील उनको सफीर इमाम हुसैन बना के, इमाम हुसैन ने वो जो हजारों की तादाद में खत खतूत आए कि आप आए, हम आपको बैत आपकी कबूल करते, यजीद जालिम की कबूल नहीं करते, तो आप आए और कूफा में हमारे आप अमीर बने। तो सैयदना इमाम हुसैन ने जब मुस्लिम बिन अकील को भेजा है, तो आप जानते हैं कि इमाम आली मकाम उन्हें क्या फरमाया? फरमाया कि आप बहादुर हैं और मेरे चचा सैयदना अकील के आप बेटे हैं, तो आप में वो खून हैदरी तो है कि मौला अली के आप भाई हैं, तो आप जंगजू और बहादुर भी थे। तो फरमाया कि आप अपने दोनों बेटों को, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील और इब्राहिम बिन मुस्लिम बिन अकील, इन दोनों को लेके जाएं, क्योंकि उनको ये महसूस ना हो कि इमाम हुसैन ने मक्का से अपना सफीर जंग के लिए भेजा है। नहीं, आप दोनों बेटों को लेके जाओ, क्योंकि जब कोई बंदा जंग के लिए जाता है तो अपने बच्चों को लेके नहीं जाता है। तो फरमाया आप अमन का पैगाम लेके जाएं। और जब वो पहुंचे हैं तो उसके बाद वो जो हाकिम है, वो जो गवर्नर कूफा है, वो आले बैत से मोहब्बत करने वाला नौमान बिन बशीर है। उन्होंने कोई एक कदम नहीं उठाया और इमाम हुसैन का पैगाम बढ़ गया। 30,000 लोगों ने पहले दिन बैत कबूल की और आपने खत भेज दिया। उसके बाद यजीद को खबर मिलती है और वो गवर्नर तब्दील करता है और वहां इब्न ज़ियाद मलून को भेजता है, और उसने बसरा आके पहला खुतबा देके यही कहा कि बसरा वालों, तुम्हें पता है ना कि मेरा वालिद जो था
जो जियाद था वो कैसा जालिम शख्स था, मैं उससे ज्यादा जालिम हूँ। और तुम अगर, और फिर कूफा में आके भी उसने इसी तरह एक अवामी जलसा करके खिताब करते हुए कहता है कि सुनो, तुम लोगों ने अगर इमाम हुसैन की बात मानी और यजीद की खिलाफ वर्जी की तो जान लो कि मैं तुम्हारे चेहरों को, नामों को, खानदानों, बच्चों वालों को जानता हूँ और मैं सबको छोड़ूंगा नहीं। तो आप तसव्वुर करें कि उन पे कैसा जुल्म और कैसी हैबत डाल रहे थे कि कोई बंदा इमाम हुसैन का नाम न ले। ये शुक्र करो कि खुदा ने आपको, हमें जिंदगी में इमाम हुसैन की मोहब्बत दे दी है, वरना दुश्मन तो किसी जमाने से चाहता है कि वो अपनी सारी ताकतें आजमा ले और लोगों के लबों को सीकर हुसैन का नाम बंद करा दे। लेकिन आला हजरत क्या फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत कि आका ने जब हदीस में एक मर्तबा आका ने, हुजूर ने इमाम हुसैन का नाम लिया, 3 मर्तबा और ज़मीर काफी थी कि हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु। व अब इसमें हुसैन आका अलैहिस्सलाम का इसम एक दफा इमाम हुसैन का लिया और दूसरी बार ज़मीर होती और फिर फरमाते कि मन अहब्बल्लाहु मन अहब्बहु, ये भी ज़मीर होती तो काफी माना मनती कि हुसैन मुझसे और मैं उससे हूँ, नाम न लेते। और अल्लाह जो हुसैन यानी नाम न लेते, जो उससे मोहब्बत करता अल्लाह उससे शख्स से मोहब्बत करे। और उसके बाद हुसैन सिब्तुम, तो वहां फरमाया हुआ सिब्तुम मिनल अस्बात, ऐसे हो सकता था। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इमाम हुसैन अली मकाम का 4 मर्तबा नाम और इस्म शरीफ उठाया है। ये समझाया है कि क़यामत तक जान लो कि तुम जिंदगी में हुसैन नहीं करते, मैं मुस्तफा एक हदीस में 4 मर्तबा हुसैन का नाम लेता हूँ। फिर क्या फरमाया, जामे तिर्मिजी की दरसी सिलेबस की ऑथेंटिक सही हदीस की, उसमें आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि हुसैन मिन्नी एक दफा, आप बोले एक दफा, फिर दूसरा व अना मिनल हुसैन, 2, एक हदीस में 2 बार इमाम हुसैन का नाम इस्म गिरामी हुजूर उठा रहे हैं। फिर क्या फरमाते, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, 3 मर्तबा। फिर फरमाया हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बाब। तो आला हज़रत कहते हैं कि 3 मर्तबा जो इजाफा किया है, इयादा किया है, वो ज़मीर हो सकती थी। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इमाम आली मकाम के साथ जो मोहब्बत थी उसमें लज्जत को बरकरार रखने के लिए हुजूर तसलसल से, फसाद से हुसैन 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 4 दफा कह गए। तो इसलिए कभी डरो ना। आपको लगता है कि ये जुर्म है इमाम हुसैन का जिक्र करना और यजीदियत को छुपा देना, इमाम हुसैन की शान बयान कर देना। आका हुसैन ने तबकात इब्न साद में है कि इमाम आली मकाम ने शहादत से पहले, जुमे का दिन था, आज 9 को है, लेकिन इमाम आली मकाम का 10 को, यानी अगला जो दिन है 10 का, उसमें जुमा था। और आपने शहादत से पहले वो खुतबा दिया है जुमे का, उसमें क्या फरमाया है? आपने फरमाया ए उमर बिन साद, ए शिमर, आपने फरमाया कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें जानना है ये मैं हूं आपके सामने जो खड़ा, ये कौन हूं? तो आका इमाम हुसैन क्या फरमाते, फसअलू, ये नाम लिए, ये नाम आका इमाम हुसैन ने लिए, फसअलू जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, आका के सहाबी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से पूछो कि हुसैन कौन है। फिर फरमाया फसअलू अबा सईद अल खुदरी, अबू सईद खुदरी हुजूर के सहाबी से पूछो हुसैन कौन है। फिर फरमाया फसअलू अनस इब्न मालिक, हुजूर की 10 साल घर में अहले बैत के साथ सारे मंजर मुशाहदा करने वाले अनस बिन मालिक से जाके पूछो आका हुसैन कौन है। फसअलू ज़ैद इब्न अरक़म, जाके हुजूर के साहबी ज़ैद इब्न अरक़म से पूछो कि हुसैन कौन है। और उसके बाद आप तसव्वुर करें कि हुर
अर्रियाही, वो वहां से निकलते हैं और वो सबको खुतबा देते हैं और वो कहते हैं कि या अल्लाह तूने मेरी आंखों को खोल दिया। और वो उन सबको कहते हैं अब मुकातिलुन हादर रजुल, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें इस हस्ती के साथ जंग पे लेकर आए हो हमें? ये हस्ती है जिसके खिलाफ तुम हमें लेके आए हो। ये तो रसूलुल्लाह की शहजादी लाडली का लख्ते जिगर है, आप इसके खिलाफ लेके आए हो। वो आके कदमों में गिरते हैं, वो कहते हैं आका हुसैन जो सांसें बची हैं आपके इस हक को और आपके इस पैगाम को और आपकी इस गुलामी में कुर्बान कर दूंगा मैं। और आपके साथ 1000 लश्करी निकला है। तसव्वुर तो करो, सिर्फ एक चीज याद रखें, हमें किस शे की जरूरत है। ये बाबा जान ये सालों से, ये 20 साल से, ये 30 साल से ये प्रोग्राम हो रहे हैं। ये आपको बाबा जान सिर्फ 10 नहीं, जहां जाते हैं तो आपको सिखाते हैं क्या? अल्लाह तबारक व तआला रब से, मुस्तफा से, हुजूर के यारों से, हुजूर के आले पाक से, औलिया से ये दीन की जो तालीम और आपके दिलों में मोहब्बत भर रहे हैं, ये इसका मकसद क्या है? ये समझें, एक मकसद है कि हमारे अंदर पहचान आ जाए कि हम अपनी जिंदगी में, मैंने बाबा जान से, बाबा सही से एक जिंदगी में एक कॉल सुना, उनकी जिंदगी में एक फिक्रा जो बहुत जरूरी है, आप सबको मैं गौर से कहता हूं कि सुने आप। कि किसी गुफ्तगू में बैठे तो उन्होंने एक बात कह दी, तो वो आप फरमा रहे थे कि मेरी जिंदगी में मैं उस शख्स को सबसे ज्यादा जाहिल समझता हूं कि जिसने पूरी जिंदगी गुजार दी और उस पूरी हयाती जो खुदा ने उसे बख्शी, उसमें सिर्फ वो ये फर्क न कर सका पूरी हयाती में कि हुसैन कौन था, हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे और यजीद मलून कौन था। आप फरमाते कि मुझे उससे ज्यादा जाहिल कोई नजर नहीं आया। और समझ लें आप कि हमें मारिफत की जरूरत है, किस शे की? पहचान की। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान आप पढ़ते हो, कुरान हमने भी पढ़ा है, तो आप फारसी में लिखते हैं कि लेकिन कुरान में जो राज है, रमूज है, वो तब जाने जब मारिफत हुसैन आई। आगे सुने क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि रमज़े कुरान अज़ हुसैन आमोखते ज़ात शेऊ शोलहा अंदोखते यानी इजमाल रा तफसील बूद। आप कहते हैं कि मैंने जब इमाम आली मकाम को पढ़ा तो कुरान के रुमूज को वहीं से सीखा। और फिर फरमाते हैं कि आका हुसैन को हमने अल्लामा इकबाल की नजर में, शायर मशरिक की नजर में, नेशनल पोइट की नजर में देखें कि जिनको खुदा ने नवाजा कि हम इस आजाद मुल्क में बैठे हैं, तो वो उस हुर ने आजादी आखिरी लम्हे में पाई कि उसे मारिफत मिली, उसे हुसैन की पहचान मिली, उसे आखिरी लम्हे में भी आजादी मिल गई। और उस आजादी को हर उस इंसान को, मुसलमान को आजादी मिलेगी जो हुसैन को पहचान लेगा। ये जो हुर्रियत बशरी है, हुर्रियत मुस्लिम है, उसका अलम अगर उठाया है, उसका परचम अगर बुलंद किया है, तो आका हुसैन ने और इकबाल जैसे हुसैनियों ने किया है। तो फरमाते हैं कि वो मुख्तसर दास्तान थी और वो कुर्बानी इस्माइल की जो दास्तान मुकम्मल हुई है वो करबला के अंदर हुई है। तो ये आले बैत का जो घराना है, इन्होंने दीन की खिदमत की है जी। तो आका इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया है
उस खुतबे के अंदर एक जुमला फरमाया। लोग कहते हैं आके फंस गए, पानी पे जंग हुई। तारीख तो पढ़ो, जिंदगी पढ़ो। आका इमाम हुसैन ने खुतबे में फरमाया कि फ़इन्न सुन्नत क़द अमतत, तुम लोगों ने सुन्नत को मुर्दा हाल में छोड़ा है। तो वो जिंदगी और हयाती ये सुन्नत के लिए लड़ रहे थे। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि वन्निफाक़ु क़द नजम, और मुनाफ़क़त अब उरूज पर आ गई है। वल हुदूद उतिलत, और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुदूदें रखी थी उन हुदूदों को पार कर चुके हो तुम लोग। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन सारी चीजों को वो जो दिफाएं थी हुजूर अलैहिस्सलाम, तौहीद की, नबूवत की, इस्लाम की, क़यामत तक आका के कुरान की, वो इस ईमान की दिफा के लिए वहां मौजूद थे। इमाम शाफी कहते हैं कि एक बड़ी मजेदार बात है, लोग आजकल जब इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं तो उनको बोला जाता है कि तुम फला हो गए, फला हो गए, दीन से निकाल दिया जाता है। तो इससे इमाम शाफी कहते हैं कभी आप इससे न डरो, ये खौफ और कभी शर्मिंदा न हो कि आपको इमाम हुसैन का जिक्र मिला है, बल्कि खुशबख्त समझो खुद को कि आपको इमाम हुसैन का जिक्र करने को मिला है। तो इमाम शाफी कहते हैं कि सारी तहकीकें की, लेकिन शाफी का एक गुनाह निकाल किया है। जाग रहे हैं आप सब? गौर से सुने। इमाम शाफी कहते सारी तहकीकें की मुनाफिकीन ने, और शाफी का एक गुनाह निकाल के आए और कहा कि शाफी ये तेरा गुनाह है। तो वो क्या कहते हैं, कौन सा है? तो फरमाते हैं कि लइन काना ज़म्बी हुब्ब आलि मुहम्मदिन, अगर ए लोगों शाफी की जिंदगी तकवा में गुजरी है, शाफी की जिंदगी इबादत में गुजरी है, और तुम्हें उस सारी जिंदगी में जो एक गुनाह नजर आया है, अफसोस सद अफसोस, वो गुनाह क्या नजर आया है कि ये शाफी आले बैत से मोहब्बत करता है, इसका ये गुनाह है। क्या गुनाह है? लोगों ने वो जुर्म निकाला। आज आप और हम बोझ समझ के, नहीं, ये बोझ न समझे, ये आर और ऐब न समझे, खुल के आका के नवासे का जिक्र करें। क़यामत में आका की हदीस है कि अपने घर से, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, अपने घर से एक शहीद 70 लोगों की शफाअत करवाता है। एक आम मोमिन शहीद हो जाए तो वो क़यामत के दिन 70 अपने घर वालों की शफाअत करवाएगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। लोगों, ये तो आम मोमिन शहीद का मकाम है। उस इमाम के मुतालिक क्या ख्याल है जिसे आका ने जन्नत का नौजवानों का सरदार मुकर्रर किया है। तो इसलिए इमाम शाफी कहते हैं अगर एक ही जुर्म तुम्हें नजर आया है हयाती है शाफी में कि ये जिक्र अहले बैत, हुब्बे अहले बैत से आरास्ता है, तो कहा सुनो, फज़ालिका ज़ंबुन लस्तु अन्हु अतूब, तुम 100,000 कोशिशें कर लो, तुम ताकतें आजमा लो, तुम जो चाहे मुहिमगिरी कर लो, शाफी का तुम्हें ये जुर्म लगता है गुनाह, तो ये वो गुनाह होगा जिससे शाफी क़यामत तक तौबा नहीं करेगा। जिक्र हुसैन गुनाह है। जब अली उनके बाबे का जिक्र हुजूर ने फरमाया, जिक्र अली ने इबादतुन, अली हुसैन के बाबा का जिक्र हुजूर ने खुद डिक्लेयर किया है कि वो खुदा की इबादतों में है। तो मैं आपसे ये अर्ज आखिर में रखूंगा कि आप सब मोहब्बत करते हैं और आप सब जिस तरह ये पैगाम आते हैं, सुनते हैं और अपने घरों तक ले जाते हैं, अपने सर्कल्स में ले जाते हैं, बाबा जान का यही मकसद है कि हमें मारिफत आ जाए, हक और बातिल की
इस हुसैनी फिक्र की और यजीदी फिक्र की पहचान आ जाए। ये उनका सबसे बड़ा मकसद है। और जिस तरह तबरानी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस परवरदिगार की कसम कि जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जाने मुक़द्दस है। गौर करें, जब हुजूर कसम खाते हैं तो कोई सबसे अहम शय होती है जो बयान करनी होती है। फरमाया कि ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफती हक़्क़िना, के किसी भी बंदे को उसका कोई अमल नफा नहीं देगा जब तक कि वो हम अहले बैत की मारिफत और उसके हक की पहचान न रख ले। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमारे आमाल को कल जो बदला मिलना है, कल उनका जो एवज मिलना है, उसके लिए कबूलियत की मोहर क्या है कि दिलों के अंदर, अज़हान के अंदर हमें आले बैत की मारिफत और पहचान आ जाए, कि हमें ये पता चल जाए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हुजूर ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो दोस्ती हुसैन से करे या अल्लाह तू उससे दोस्ती कर दे। सैयदना मुस्लिम बिन अकील जब कूफा में है और जब हजरत आनी बिन उर्वा जिन्होंने उनको पनाह दी थी, उनको जब गवर्नर इब्न ज़ियाद मलून ने कैद किया है तो वो अंदर उनको अजियत दे रहा है, उन पे तकलीफें और मुसीबतें डाली जा रही हैं और बाहर 40,000 लोग जुड़ गए, क्योंकि हानी बिन उर्वा कुफा के सरदारों में से भी थे। लोग जुड़ गए, मुस्लिम बिन अकील को खबर मिली, वो उनकी सरदारी में आगे आते हैं और ये जंग चलती है सुबह से रात तक। और इसके दरमियान जब इब्न ज़ियाद ने गवर्नर हाउस से तीरों की बरसात करवाई तो वो सारे लोग भाग गए और उन लोगों ने छोड़ दिया और सिर्फ उसमें से 500 लोग आपके साथ रह गए। आप तसव्वुर करें वो क्या कैफियत होगी। उसके बाद उन 500 लोगों को आपने इशा की नमाज पढ़ाई और जब सलाम फेरते हैं तो उसके बाद आप अकेले हैं और कोई शख्स आपके साथ न था, वो भी बेवफाई करके, गद्दारी करके निकल गए। तो आप तसव्वुर करें कि उनके गुलामों से वफा नहीं की तो वो आका से कैसे वफा करेंगे। सैयदना मुस्लिम बिन अकील से वफा न की, लेकिन ये जिंदगी में आप और हमारे लिए भी अगर ये पैगाम आए, अगर हमारे साथ भी कोई नहीं है, एक भी नहीं है आपके साथ, तब भी एक जुमला आप याद रखें जो मुस्लिम बिन अकील की गर्दन जब उन पर तलवार चलाई जाए उस वक्त उन्होंने कहा कि वो इब्ने ज़ियाद ने कहा इस वक्त भी बोल दे कि यजीद को अमीर मानता हूं, मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने ये कहा और फिर उस जुमले को कह के आपकी शहादत हुई। फरमाया ये नक्श कर दो दिलों पे, अमीरी हुसैन, तुम जो चाहे कर लो, ये तन बदन जान सब हुसैन पे, अमीर यजीद हो ही नहीं सकता। मेरा अमीर मरते वक्त भी बोलता हूं हुसैन है। ये ईमान चाहिए, ये जज्बा चाहिए। हुसैन जज्बा ईमानी को जिंदा करने का नाम है। तो बाबा सही फरमाते हैं कि जब भी मैं निजी गुफ्तगू होती है और घर में भी होते हैं तो यही बात कि जब तक हम अपने इदारों को, मदारिस को मजबूत नहीं करेंगे और हमारे जो उलमा बनेंगे, जो मुत्तकी बनेंगे और जो तहकीकें करेंगे और वो पैगाम माशरे तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये यजीदियत की फिक्र ये चलती रहेगी और ये जुल्म और ये हक छुपते रहेंगे। तो बाबा सी फरमाते हैं कि खुसूसन मैं आपसे एक बड़ी, मेरे लिए एक एजाज़ है, मेरे लिए एक फ़ख्र है कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अनकरीब जो बाबा जान की जमात का इदारा है GMW हमारी जो फाउंडेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बाबा साईं और हम 4 छोटे देखते हैं। बाबा अता हमें लीड करते हैं और बाबा अता जो सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ बाबा साईं से, बाबा अता सीखते हैं और हमें सिखाते हैं। तो इसमें जो है वो मकली के अंदर इंशाअल्लाह बाईपास पे आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन ले ली है
और एक चूंकि 62 मदारिस हैं जो पूरे पाकिस्तान में बाबा सिद्दीकी के तवस्सुल से और इस इदारे के तवस्सुल से चलते हैं, जिनमें शोबे नाजरा, हिफ्ज़ और दर्स निज़ामी है, और उनके अंदर कुछ मॉडल्स हैं जिनमें स्कूलिंग सिस्टम साथ है, जो जदीद दौर की हमारी ज़रूरत है, जो बाबा जान का सबसे बड़ा विजन है इस दौर की ज़रूरत के मुताबिक। और जो जामिया है उसका बाबा जान ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की एक सूरत है जिसकी ताबीर से नाम रखा है, और वो सूरह वल असर है। तो बाबा जान फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने इस्लाम को मिस्र में अनकरीब इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूं उधर पढ़ने भी आप सबकी दुआओं से, तो वो जामियातुल अजहर है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये मिसाली और मयारी जिसके अंदर दीनी तालीम और दुनियावी असरी तालीम साथ, और जिस तरह के IT वर्ल्ड आ रहा है उसके अंदर बच्चों को हम उस लेवल पे लेके जाएं, और बाबा से फरमाते उनकी रूहानी तरबियत भी की जाए साथ साथ। उसका नाम जामियातुल अजहर की और कुरान की सूरत वल असर से, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है, तो असरी तालीम की और दीन की हर उस अक़दार और हर उस वैल्यू को सोसाइटी में जो उस्ताद बनकर शागिर्द निकले वो उस्ताद की सूरत में निकले, वो किरदार जो माशरे को नफ़ा दे और माशरे की बेहतरी के लिए एक सबब बने और रोशनी फैलाए, तो फरमाया उसका नाम जामिया अल असर रखा है। और इमाम आली मकाम का जो पैगाम है वो भी दीन की उस हक्कानियत को और दीन के उस पैगाम को और उस हक को क़यामत तक उस शऊर को कि वो बातिल को पहचान ले और हक का अलम प्रचार करे, उसके लिए इमाम हुसैन आली मकाम जब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रह गए तो उन्होंने मदीने में आके इंस्टीट्यूट खोला है, इदारा खोला है, और उन्होंने वो जो अपना उनके अजदाद का असल मकसद है वो लोगों के अंदर वो तालीम इस्लामी देना शुरू कर दिया। और मसलन दुनिया के सबसे अजीम फिजिशियन वो जाबिर बिन हय्यान, वो इस आले बैत के घराने के जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। सुफियान इब्न उयैना जो मुहद्दिसीन में सबसे बड़े नामों में आते हैं, रावियों में सिका आते हैं, उन्होंने हजारों शागिर्द बनाए हैं, वो सैयदना जाफर सादिक इमाम बाकिर के शागिर्द हैं। और फिके के अंदर, जुडिशरी के अंदर, वकालत के अंदर जो मुफ्ती और फिके में सबके आजम इमाम बने हैं वो सैयदना नौमान बिन साबित अबू हनीफा हमारे इमाम सादिक के शागिर्द हैं। इसी तरह यहया बिन मुईन, उसकी खासियत होती थी कि वो तारीख के साथ रिलेटेड होता था, कज़ा के साथ रिलेटेड, ऐसे हजारों। तो ये आले बैत का जो घराना है, इन्होंने जो इल्मी खिदमात की हैं, इन्होंने जो तरबियती खिदमात, दीनी खिदमात, ईमान और जज्बे हक्कानियत को जिंदा किया है। बाबा फरमाते हैं कि वही मकसद को इंशाअल्लाह उस जामिया अल असर में जो बच्चा बने उसके अंदर तकवा भी हो, वो इल्म में भी हो और उसके अंदर रूहानियत और तरबियत भी हो। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, बल्कि दो। एक ये कि आप सब दुआ करें कि ये अल्लाह दीन का जो भी काम है, याद रखें वो अल्लाह और उसके रसूल का काम है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। वो जो करना होगा, जितना लेना होगा काम, उतना वो काम लेंगे। दुआ करें कि वो हमसे मंजिल तक काम क़यामत तक ये लें। पहली बात ये। दूसरी ये कि मैं आपसे जो जमात के जो हमारे मुहिब्बीन हैं और जो जितने आते हैं मुहिब्बीन, सबसे कि अपने बच्चों को आप तालीम दें, और वो दीनी हो दुनियावी हो, वो अपने बच्चों को इस जामिया के अंदर इंशाअल्लाह आप दाखिला दिलाएं। जी हाँ, और इंशाअल्लाह आप, मैं उन जो करीब लोग हैं उनसे कह रहा हूं कि वो जो जहां करीब हैं वो इस जामिया में अपने बच्चों को दाखिला दें, और बाकी जो पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और जहाँ जहाँ से अहबाब आज शरीक हर साल जिस तरह आते हैं, उन सब से ये दरख्वास्त है कि आप वहाँ कोशिश करें, वो दुनियावी तालीम पढ़ रहे हैं बच्चे तो उनको दीनी तालीम भी साथ साथ दें।
तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आज के इस जिक्र को और इस मकसद को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह।